अग्निवीर को पूर्णतया समाप्त कर रही है। ये 01/2025 क्यों? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीपीडी यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। जी हाँ, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। और कहीं ना कहीं मन में यार बड़ी उलझने सी हैं। जो कैडेट्स ऑलरेडी एक दो इंटेक दे चुके हैं इंडियन एयरफोर्स का एक्स और वाई का, उनको तो फिलहाल पता है, और जो नए कैडेट्स हो सकता है वो इन चीजों से अनजान हो। लेकिन जो बच्चे मेधावी हैं, जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, उनके मन में लगातार एक प्रश्न उठ रहा है कंटिन्यूअस, और ये उनको उलझन सी है कि यार, और कंटिन्यूअस कॉल्स भी आ रहा है कि सर ये बताइए, ये जो एयरफोर्स एक्स और वाई का इनटेक होने जा रहा है, ये 01/2025 क्यों? बात तो सही है। क्यों 2025? और जाने इसका क्या है सच्चाई, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बात काफी डीप की और काफी अच्छी बात है, जो मैं आपको पूरा डिटेल्स इसमें बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप बने रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर ये इससे पहले जो इनटेक हुआ था, जिसका आपका पीएसएल जारी की गई थी, आखिर वो क्या थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट अग्निवीर इनटेक 02/2025, ये तो वो इनटेक है जिससे पहले आया था। लेकिन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो पीएसएल जारी की गई थी 14 नवंबर 2023 का फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक, यहाँ पर देखेंगे, बड़ा कर रहा हूं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनटेक समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। यहाँ देखो लिखा है यहाँ पर 02/2023, क्या लिखा है 02/2023, इससे पहले का इनटेक था। और लेकिन इस बार कौन सा इनटेक आया है 01/2025। तो आखिर जो ये 2024 वाला इनटेक है, जिसको हम कह सकते हैं 01/2024, ये कहां गया? जमी खा गई, आसमां खा गया। कौन खाया भाई? मोदी जी खाए कि योगी जी की, अखिलेश जी की, राहुल जी? बात तो सही है। आखिर ले कौन गया इस इनटेक को कि इंडियन एयरफोर्स कहीं इसको अलग से दूसरे ग्रह में भेज दिया? सस्पेंस मन में बराबर बना हुआ, और बच्चे लगातार परेशान है। फोन पे फोन आ रहा है, कॉल्स आ रहा है कि सर ये क्या नया नाटक है, कहीं गलती तो नहीं हो गई इंडियन एयरफोर्स से, कहीं कोई मिस्टेक तो इंडियन एयरफोर्स ने नहीं कर दिया? 02/2024 की जगह 5, ऐसा क्यों? तो जब मैं इसके डेप्थ में गया भाई, मैं भी थोड़ा सा, जब इसका एडवर्टीजमेंट बनाया, जब इसका वीडियो आया, जब मैंने लॉन्च किया वीडियो, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा सस्पेंस था। लेकिन मैं वहां तक पहुंचता तय तक, उससे पहले ही बच्चों के कॉल्स आना शुरू हो गए। जब उन्होंने इस बात रखी कि सर इसके तय तक थोड़ा सा जाया जाए, मैंने कहा ठीक है भाई, पता करता हूं। तो भाई है अपने जानकार एक दो लोग, मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री से बात की और पता चला। तो जब पता चला तो इसमें बहुत सारे सूत्रों के मुताबिक कई लोगों से बात हुई, बच्चों से बात हुई, सीनियर से बात हुई, ऑफिसर से बात हुई, और कुछ राजनेताओं से भी बात हुई अपने उस स्तर पर जाकर। इवन कुछ ट्वीट भी किया गया था, वहां से भी उसका रिप्लाई मिला। तो रिप्लाई जो था वो सबका, जब सारे क्लू एक किए गए तो उसका निचोड़ निकलकर सामने आ गया। और निचोड़ जो इतने दिन से चिल्लाया जा रहा था, उसका निचोड़ यही है कि 2025 का जो इनटेक यहाँ पर दे रहा है, 24 में अभी चुनाव भी है सेंट्रल का, लेकिन अभी वो बच्चे ट्रेनिंग चले गए। सारे बच्चे दिसंबर में ट्रेनिंग होना था, जिसका नवंबर में पीएसएल जारी किया था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया था, ट्रेनिंग चले गए। 25 दिसंबर तक सबका ट्रेनिंग था, सबका अलग अलग डेट था, सबको अलग अलग ताम्बरम और बेलगांव जाना था। सब बच्चे एक्स ग्रुप वाले और वाई ग्रुप वाले सब ट्रेनिंग चले गए। अब जो ये नया इनटेक आया है, तो इसमें बच्चों को समस्या क्या लग रही कि यार 2024 में तो अभी चुनाव होना है, तो इसका मतलब सीधा 2025 में जाके इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा क्या? तो जब इसके तह तक जाया गया तो समझ में क्या आया कि जो इतने दिन से कहा जा रहा था मेरे बच्चे, वो हकीकत होने जा रहा है। और वो हकीकत ये है कि आपके चुनाव से पहले गवर्नमेंट अग्निवीर को पूर्णतया समाप्त कर रही है। जी हाँ, ये एक बड़ी न्यूज है, वो गुड न्यूज है कि आखिर यही है सच्चाई कि अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इनटेक को बैकफुट पे लेकर जा रहा। और जैसे पहले इनटेक होता था, सेम एज इट इज इनटेक अब आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और ये आपकी जो भर्ती है वो लास्ट वैकेंसी है आपकी अग्निवीर की। किसकी? अग्निवीर की। जी हाँ, अग्निवीर में अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अब वहां पर थोड़ा सा कम बची, लेकिन अभी रिटायरमेंट काफी ज्यादा होने वाले हो रहे हैं
बंदों के, तो अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे होने वाली है। और इधर जो बच्चे अभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनका भी क्लियर हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है आपको कि भाई एयरफोर्स एक्स और वाई को जब आपको हटाना ही है तो अभी अनाउंसमेंट क्यों नहीं? क्या ये राजनीतिक पहलू बन सकता है या राजनीतिक पहलू है? तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी अब इस पे अपना अपना हाथ आजमा रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम इस चीज को इंडिकेट करेंगे, इस चीज को हिट करेंगे, तो शायद यूथ हमारे साथ आएगा। उनका सोचना भी गलत नहीं है। आज करोड़ों युवा जो भारतीय सेना में जाने का दिल में जिगरा में अपने अंदर उनके रहता था, यार फौज में जाना है, दोस्त से कहता था यार देख मेरा दोस्त यार फौजी है, तो जो फौजी को लेकर जो दिल में एक रिस्पेक्ट थी, जो सम्मान था ना, जिस चाहत के लिए, जिस यूनिफॉर्म के लिए हम जाते थे, भाई पैसे के लिए कोई जान कहां दे देगा भाई? कोई 20,000 50,000 की नौकरी में अपनी जान दे देगा? सवाल ही नहीं है। ये बात तो देश प्रेम की है, ये बात तो यूनिफॉर्म की है, ये बात तो पावर की है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यही करने जा रही है कि आखिर जो बंदा दूसरा उससे पहले हथकंडा अपनाए, उससे पहले इन्होंने पूरा अपना काम कर लिया। और सबसे बड़ा रीजन रहा कहीं ना कहीं 1 साल 1.5 साल में अग्निवीर के बंदे कंटिन्यूअस अपने अपने सेंटर्स को क्विट कर रहे हैं। मतलब क्या, ट्रेनिंग के बाद बंदे रुक ही नहीं रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो सारे सीओज ने, सारे विंग कमांडर्स ने, ग्रुप कैप्टन्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स या फिर कर्नल ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करना शुरू किया। और फाइनली जब डिफेंस मिनिस्ट्री में ये बैठक हुई और ये बात हुआ, तो सिचुएशंस यही निकल कर आई कि पूर्णतया सर इस पे जब रिपोर्ट बनाई गई कि पूर्णतया इसको अब बैन किया जाए, क्योंकि ये एक सही तरीका नहीं है। अग्निवीर को लेकर कई लेफ्टिनेंट जनरल की एक तो बुक्स भी आ रही है प्रॉपर तरीके से इस पे, और काफी विचार विमर्श करने के बाद भी काफी चीजें पेंडेंसी में रही। तो ये हुआ भैया आप तो इसको लागू कर दो ना। अभी तो अनऑफिशियली है, इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियली लॉन्च नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ये आपके लिए एक कहते हैं ना कि लॉलीपॉप होगा। लॉलीपॉप अचानक से पेट्रोल में अचानक एक नियम लागू किया गया, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लागू किया। उसके बाद अचानक क्या हुआ, बंदों ने उस पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर दिया तो सरकार को ने क्या कहा कि भैया अभी ये नियम हम लागू नहीं करेंगे, चलो इसको पोस्टपोन करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ट्रक वालों ने क्या किया, चलो ठीक है एज यूजुअल हो सब, फिर अगले दिन से वही दिनचर्या शुरू हो गई। तो अभी बच्चे जो हताश है, जो परेशान है, जो एयरफोर्स या नेवी या आर्मी में जाना नहीं चाहते, वो अब अपना समय मत बर्बाद करो। कहीं ऐसा ना हो कि एक कहावत जो गांव में कही जाती है ना कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पता चला मौका तो अच्छा था, लेकिन अगर फॉर्म भर देते तो सिलेक्शन हो जाता। कुछ ये सोचेंगे काश यार रिटन क्वालिफाई हुआ था, पीएफटी दे देते तो हो जाता। कुछ ये सोचेंगे काश पीएफटी में चले गए होते, कुछ ये सोचेंगे कि काश मेडिकल में चले गए होते तो हो गया होता। काश पड़ोसी के कहने पर मैं अगर इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी में गया होता तो आज मेरे तन में भी वर्दी होती और मैं भी परमानेंट इंडियन एयरफोर्स में होता, पुराने जैसे इनटेक की तरह। तो बी रेडी, गेट रेडी, एकदम 100% आपको बता रहा हूं। अब आप ये मान के चलो आपके भी दिन आ रहे हैं मेरे बच्चे, और टेंशन मत लो, अग्निवीर पूर्णतया समाप्त कर रही है गवर्नमेंट। एक बड़ी न्यूज है, बड़ा आप सबके लिए बड़ा अच्छा मौका आने वाला है। और मुझे ये लगता है कि आप मेरे बच्चे अगर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर 9415402422 नंबर है कोचिंग का, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एडमिशन्स भी करा सकते हैं। अभी नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, लगभग 71 कैडेट्स अभी इनरोल्ड हुए हैं इन 2-3 दिनों में। आप जल्द से जल्द आप लोग आएँ, अपना एडमिशन्स कराएं, रजिस्ट्रेशंस कराएं और अपनी सीट को बुक कराएं। अभी अप्रैल से भी नया सेशन स्टार्ट होगा। अभी तो कंटिन्यूअस मार्च के लिए अभी हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया ऑफलाइन बैच के लिए। ऑफलाइन बैच में हमने फीस रखी है 10,000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए। आप आराम से आकर अपना एडमिशन्स करा सकते हैं और बड़ी ही अच्छे तरीके से करा सकते हैं। बड़ी अच्छे तरीके से हम बच्चों को यूनिट कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, डाउट कराते हैं, फिजिकल रेगुलर करते हैं और रिजल्ट्स आप सब देखते होंगे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए मेरे बच्चे, बड़ा अच्छा लगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा और मैं खुद रिप्लाई दूंगा, हमारी आईटी टीम नहीं देगी इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।